राम राम दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दो दिन से दोस्तों वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए खेद है। और अब अपना जो क्लास 4 चालू है तो उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? प्रश्न को दोबारा देख लीजिए। किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है, तो इनके स्थान पर नए 2 खिलाड़ी ले लिया जाता है। तो टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है, तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 17 वर्ष 1 माह, दूसरा ऑप्शन 17 वर्ष 7 माह, तीसरा ऑप्शन 17 वर्ष 11 माह और लास्ट है 18 वर्ष 3 माह। तो देखिए इसको करते हैं हम। तो ये कह रहा है कि 2 खिलाड़ी हैं जो गए हैं, उनकी 17 वर्ष और 20 वर्ष। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, दो खिलाड़ियों की आयु तो ये हो जाएगी 17 प्लस 20 वर्ष यानी 37 वर्ष। अब इनको दोनों को योग कर लिया, 2 खिलाड़ियों की आयु हो गई 17 प्लस 20 यानी 37 वर्ष। इन दोनों खिलाड़ियों की आयु हो गई जो गए हैं। अब इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आए हैं, जिनके आने से उन 11 खिलाड़ियों की टीम में औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। अब इसका औसत आयु का पता नहीं है, अभी 11 खिलाड़ियों का कितना है, लेकिन इसका पता है। तो अब करना क्या है? तो दोस्तों जो गए हैं उनकी वजह से ये 2 महीने कम औसत हुई है, उनको ले लेते हैं पहले। तो 2 महीने ये औसत गुणा कुल सदस्य संख्या कितनी है? 11। तो इसको कर लेंगे हम गुणा इससे, तो ये हो गई 11 दूनी 22 माह। ये वर्ष नहीं है, माह है, तो 22 माह। अब इस 37 वर्ष में से 22 माह कम करना होगा। 37 वर्ष में से 22 माह कम कर दीजिए। सैंतीस वर्ष माइनस 22 माह है, तो ये बचेगा 22 माह का मतलब 1 वर्ष में से 2 महीने और घटा दिए जाएंगे, तो ये 36 वर्ष में 2 महीने कम यानी 35 वर्ष और 10 महीने। पैंतीस वर्ष 10 मास। तो दोस्तों अपने पास बचेगा 37 वर्ष में से 22 माह कम किए तो ये आ जाएंगे 37 वर्ष में मैं पूरे माह बना देता हूँ इसको, तो ये बन जाएगा 35 वर्ष
और माह बन जाएंगे 24 माह। दोस्तों 24 माह में 2 साल होते हैं, तो 2 इसमें काउंट करेंगे तो ये 37 साल हो गए। अब इसमें से 22 माह कम करने हैं, यानी 1 साल और 10 महीने, 1 साल और 10 महीने, तो 1 वर्ष और 10 महीने। तो दोस्तों ये हो जाएगा 35 में से 1 वर्ष जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा 34 वर्ष, और ये मास आ जाएगा 14 माह। अब 14 माह में इसमें काउंट करना है दोस्तों, 2 का भाग लगाना है, तो ये 2 का भाग इसमें लगाएंगे तो ये 17 और ये आ जाएगा 7, यानी ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 17 वर्ष और 7 माह। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके समझ में आया होगा, इसको वापस देख लीजिए एक बार। ये 2 खिलाड़ियों की आयु की बात कर रहा है, यानी इनकी वजह से जो कमी हुई थी उसकी आयु ज्ञात की है। तो 17 वर्ष इसमें दे रखा है कि जाने वाले खिलाड़ियों की आयु है 17 वर्ष और 20 वर्ष, तो दोनों का योग कर लिया तो ये आ गया 37 वर्ष। अब ये गए हैं तो इनकी वजह से औसत आयु में 2 महीने की कमी आ गई। अब 2 महीने की कमी का मतलब हो गया दोस्तों 11 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 22 माह। अब 22 माह को हम 37 वर्ष में से कम करते हैं तो अपने पास में आता है 14 वर्ष और 2 माह। अब दोस्तों 2 का भाग क्यों लगाया है, क्योंकि 2 महीने का ही निकालना था, तो 2 महीने का भाग लगाया और कैंडिडेट भी 2 ही थे, तो 2 ही कैंडिडेट थे इसलिए 2 का भाग लगाया, तो 34 वर्ष और 14 माह में 2 का भाग लगाया तो 17 वर्ष और 7 माह इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब दूसरे सवाल पे बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल है, एक परिवार में 4 कमाने वाले सदस्य हैं। एक परिवार में 4 कमाने वाले सदस्य हैं। जिनकी औसत मासिक आय 15,130 रुपये थी। इनमें से एक पुत्री का विवाह हुआ तथा वह घर से विदा हो गई, तो इससे परिवार की औसत आय घटकर 14,660 रुपये हो गई। तो विवाहिता पुत्री की मासिक आय कितनी है? दोस्तों इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 15,350 रुपये, दूसरा ऑप्शन 12,000 रुपये और तीसरा ऑप्शन 16,540 रुपये और चौथा ऑप्शन निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो आइए इसको करते हैं। तो पहले ये कह रहा है कि परिवार में आदमी कितने हैं, तो 4 हैं। अब 4 की इनकी औसत आय कितनी है दोस्तों? 15,130 रुपये। तो पहले तो 4 सदस्यों की औसत आय देख लेते हैं। सदस्यों की औसत आय, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 15,130। अब इसको हम गुणा करेंगे तो ये शून्य आ जाएगा और 4 तियो 12 और 1 4 एकम 4 1 5 और 15 चौके 60। तो ये हो गया 60,520 रुपये। अब दोस्तों अब ये क्या कह रहा है कि इनमें से एक पुत्री का विवाह कर दिया और विवाह होने के बाद वो घर से विदा हो गई। अब इसके बाद में जो परिवार में जितने सदस्य बचे हैं उनकी औसत आय कितनी रह गई? 14,660। तो हम इसको आगे करते हैं। अब पुत्री के जाने के बाद में सदस्य दोस्तों 3 रह गए। अब 3 सदस्यों की
औसत आय अब ये कितनी है, 3 गुणा 14,660, 14,660। अब इसको गुणा कर लीजिए 3 से, तो ये शून्य आ जाएगा और 6 18, 1 6 18 एक 19 हासिल 1 14 42 और 1 43। तो दोस्तों ये आ गया 43,980 रुपये। अब करना क्या है, विवाहिता पुत्री की औसत आय निकालनी है, पुत्री की मासिक आय निकालनी है, सॉरी। विवाहिता पुत्री की मासिक आय। अब 60,520 रुपये में से 60,520 रुपये में से 43,980 रुपये कम करने हैं, क्योंकि पुत्री चली गई तो उसकी वजह से यहाँ कितने रुपए मासिक आय कम हुए हैं उसको देख लीजिए। तो 60,000 में से दोस्तों ये 0 का 0 और ये 2 में से 8 नहीं जाएगा, तो यहाँ से ले लेंगे, तो ये 12 हो गए, 12 में से 8 गए तो 4 और यहाँ पे 4 बचे, 4 में से 9 नहीं जाएगा, तो 14 में से 9 गए, तो ये बचेंगे 5 और यहाँ पे रह गए 59 और 59 में से 43 जाएंगे, तो ये 7 और 9 और 7 कितने हो गए, 16। तो दोस्तों उसकी वजह से जो मासिक आय कम हुई थी वो कितनी हुई थी, 16,540 रुपये। अब इसमें ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे आंसर आ चुका है हमारा 16,540 रुपये। अब ये ऑप्शन है आपके पास में, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 16,540 रुपये, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और यूट्यूब चैनल को जो भी भाई नए देख रहे हो तो आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तीसरा सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति के द्वारा, सॉरी ये के है दोस्तों, एक व्यक्ति के द्वारा नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। दोस्तों ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के द्वारा नगर ए से नगर बी की तक 63 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है वो, तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 52.5 किलोमीटर प्रति हावर, और ऑप्शन नंबर बी है 50.4 किलोमीटर प्रति हावर, और ऑप्शन नंबर सी 51.8 किलोमीटर प्रति हावर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका एक छोटा सा सूत्र है, पूरी यात्रा की औसत चाल। तो इसमें करना क्या है, 2 गुणा ए गुणा बी, ये ए गुणा ए का मतलब है दोस्तों जब वो जाता है तो जाने की चाल गुणा आने की चाल, और बटा जाने प्लस आने की चालों का योग। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, तो 2 गुणा जाने की चाल कितनी है दोस्तों 63, तो 2 गुणा 63 गुणा, और ये कितना है आने की चाल 42,
अब यहाँ पे जाने आने की दोनों जोड़ ली जाएगी, तो 63 और प्लस 42, तो ये कितने हो गए, ये हो जाएंगे 63, 40, 105। और दोस्तों ये हो जाएगा 2 गुणा 63 गुणा 42। तो दोस्तों अब ये 5 से 3 से कट रहा हो तो काट सकते हो आप। ये 21 से कट रहा है, 21 3 63, और ये भी 21 से, ये 3 बार कट जाएगा 21 से, 21 3 63, और ये 21 से 5 बार कट जाएगा दोस्तों। तो 5 21 पंजे 105, और ये 3 बार कट गया 21 से, और 5 से ये नहीं कटेगा तो इसको गुणा कर लेते हैं हम। तो 3 दूनी 6, और 6 गुणा 42 और बटे 5, तो ये 6 दूनी 12, और 6 चौके 24 और 1 25। तो दोस्तों 252 में 5 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 50.4। तो 50.4 किलोमीटर प्रति हावर हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। दोस्तों इसमें त्रुटि हो चुकी है, जो कि 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया था, जिसमें बाद में देखा गया उसको तो पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। तो शुद्ध औसत क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया गया है 35.2, 36.1, और सी ऑप्शन में 36.5, और डी ऑप्शन में 39.1। तो दोस्तों इसका जो सूत्र है वो क्या है? सही औसत का पुराना औसत प्लस माइनस अंतर बटा कुल संख्या। तो देख लेते हैं हम। तो पुराना औसत कितना दिया गया है? 36। अब यहाँ पे प्लस लगाएंगे कि माइनस लगाएंगे? दोस्तों यहाँ पे प्लस ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, यानी कम लिया है तो प्लस लगाना है, और ज़्यादा लिया गया होता तो माइनस लगाना होता। तो यहाँ पे अंतर देख लेते हैं हम। तो कितना अंतर है 48 और 23 में? 48 और 23 में कितना अंतर है? तो दोस्तों ये 25 का अंतर है। अब बटे में कुल संख्या, तो कुल संख्या अपने पास है कितनी? 50। तो इन दोनों, ये दोनों कट जाएंगे तो 1/2। तो दोस्तों ये आ जाएगा 36 दूनी 72 और 1 73, और 73 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 36.5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36.5, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब आगे वाले सवाल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इसमें दिया गया है कि शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी, और 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है? दोस्तों एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए। शादी के समय एक पति और एक पत्नी की औसत आयु कितनी है? 23 वर्ष, और 5 वर्ष बाद में उनके एक बच्चा हो जाता है जो कि 1 वर्ष का है। अब उनके परिवार की, उनका जो परिवार है
उनकी औसत आयु कितनी है, ये हमको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है 19 वर्ष, और ऑप्शन बी दिया गया है 23 वर्ष, और ऑप्शन सी दिया गया है 28.5 वर्ष, और ऑप्शन डी दिया गया है 29.3 वर्ष। तो दोस्तों इसको देखते हैं। शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु निकालते हैं पहले। शादी के समय पति पत्नी या दंपति की औसत आयु। तो दोस्तों ये दे रखी है हमको 23 वर्ष, ये औसत आयु दे रखी है 23 वर्ष। अब इनकी आयु ज्ञात करें तो 23 गुणा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये तो औसत है और ये इनकी संख्या है, तो योग निकल के आएगा 23 दूनी 46 वर्ष का। अब दोस्तों ये 46 वर्ष आ गई। अब बच्चा कब हुआ? 5 वर्ष बाद में। तो दोनों की आयु, औसत आयु दोस्तों कितनी बढ़ जाएगी? 10 वर्ष। अब ऐसे मत कर देना आप कि यहाँ 23 में डायरेक्ट 1 जोड़ दिया और 3 बच्चों का, ये तीनों का भाग लगा दे, नहीं। ये क्योंकि 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो हमको 5 वर्ष पति का और 5 वर्ष पत्नी का, यानी दोनों का 10 वर्ष बढ़ाना होगा। तो इस 46 में हम काउंट करेंगे 10 वर्ष, और अपने पास आएगा ये 56 वर्ष। अब दोस्तों पति और पत्नी की 5 वर्ष बाद की आयु ज्ञात हो चुकी है। अब इनमें 1 वर्ष का बच्चा भी है, तो प्लस कर देंगे 1 वर्ष। तो ये हो चुका 57 वर्ष। अब 57 वर्ष में अब इनकी दोस्तों औसत आयु ज्ञात करनी है। तो ये तो कुल योग आ गया, और 3 अपने पास संख्या कितनी हो गई? 3। तो 57 में भाग लगाना है 3 का, तो ये हो गया 19 वर्ष। दोस्तों ये आ जाएगा 19 वर्ष। तो अपना जो पहला ऑप्शन है 19 वर्ष, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। अब आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद में मैचों के जो औसत में मैचों के जो क्वेश्चन होते हैं वो लेके आऊँगा दोस्तों अगले वीडियो में, जिसमें गेंदबाज और बल्लेबाज का औसत रन रेट पूछी जाएगी, और वही हमारा लास्ट टॉपिक होगा, यानी लास्ट वीडियो होगा औसत चैप्टर का। अब इसको देख लेते हैं। एक कार की 7 माह की पेट्रोल की खपत 110 लीटर है। यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर हो, तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी है? दोस्तों एक कार की 7 माह की पेट्रोल की खपत 110 लीटर है। यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर हो, तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी है? तो इसमें दिया गया है 98 लीटर, 100 लीटर और 96 लीटर और 102 लीटर। तो आइए इसको करते हैं। तो दोस्तों पहले 7 माह की देख लेते हैं हम। तो 7 माह का ये औसत खपत है, ये कितनी है? 110 लीटर। $110 लीटर। और 5 माह की दे रखी है, वो कितनी है? $86 लीटर। तो अब इसको कर लेते हैं हम। तो
7 गुणा 110 करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 11 संते 77, 770 लीटर। और दोस्तों यहाँ पे करेंगे 5 गुणा 86 तो ये आ जाएगा अपने पास 6 पंजे का 30 और 8 पंजे 40 और 3 43 यानी 430 लीटर। अब ये कुल टोटल आ चुका है। ये आ गया अपने पास में 1100, सॉरी दोस्तों ये 1200 हो गए, दोनों का योग किया तो 770 प्लस 430 तो ये हो जाएगा 1200। अब इस 1200 में ये 1200 लीटर दोस्तों 12 महीने का आ गया। अब यहाँ पे 12 महीने का औसत खपत निकालनी है तो 1200 में 12 का भाग लगा देंगे क्योंकि महीने 12 होते हैं एक वर्ष में, तो 12 का 1200 में भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा 100 लीटर। तो दोस्तों इसकी जो मासिक खपत है, सॉरी पूरे वर्ष की खपत आ जाएगी 100 लीटर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में अपना वीडियो आज का कंप्लीट होता है और आगे जो वीडियो लेके आएंगे उसमें मैच का औसत, जिसमें बल्लेबाज और गेंदबाजों के द्वारा रन रेट का औसत ज्ञात करना, उनके क्वेश्चन लेके आएंगे। और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। दोस्तों 2 दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, कोई कारण आ गया था थोड़ा सा, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, राम राम, जय हिंद।